वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2020 बुकलेट कोड जीवन का फिजिक्स का पेपर। तो भैया नीट के अंदर फिजिक्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। उसके अलावा आप कितना भी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बना लो, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक फिजिक्स पे कमांड नहीं आएगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे पूछा भाई करेक्ट, तो एक करेक्ट होगा, तीन इनकरेक्ट होंगे। तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, वहां से चीजें क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है जी। 31 में आप देखो तीन रीजन होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये ऐसे करके डायग्राम बना लो ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए। ये हमने बना लिया भाई ऐसे डायग्राम। अब यहाँ पे दे दो तुम, एक दे दो एमीटर, ठीक है जी, फिर दे दो बेस, फिर कलेक्टर। ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एमीटर और बेस, ये वाली कैसी बायसिंग होगी, ये होगी भाई फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है जी। बेस कलेक्टर ये कैसी होगी, रिवर्स्ड बायस्ड। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान होने चाहिए। जो ट्रांजिस्टर की तरह फंक्शन करता है उसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक रीजन, एक और चीज है कि बेस रीजन, ये वाला जो रीजन है शुड बी थिन, ये रीजन होना चाहिए थिन। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब आपको ध्यान होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। उसी से पूछा हुआ है। ये होना चाहिए थिन एंड लाइटली डॉप्ड। इसमें क्या है, डॉपिंग कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें क्या होनी चाहिए, लाइटली डॉप्ड, लाइटली, ठीक है, लाइटली डॉप्ड, डॉप्ड, इसमें डॉपिंग कम होनी चाहिए। और एमीटर रीजन में इसमें जो है डॉपिंग ज़्यादा होनी चाहिए, एमीटर रीजन में। ठीक है जी, इसमें डॉपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। और कलेक्टर के अंदर इसमें जो डॉपिंग है वो मॉडरेट, मतलब इन बिटवीन होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मॉडरेट होनी चाहिए कलेक्टर रीजन में। और एक साइज की बात करते हैं यहाँ पर, एक फैक्टर है भैया साइज का। ये सारी चीज़ जान लो। साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज ऑफ कलेक्टर जो है, ये कलेक्टर का साइज, साइज ऑफ कलेक्टर शुड बी ग्रेटर देन एमीटर। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, कलेक्टर का साइज एमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर 1, बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आइए दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। नहीं, एक फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स, दूसरा भी गलत हो गया। बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड, तीसरा ऑप्शन धर लो भाई, ये करेक्ट है। चौथा कह रहे हैं कि द बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम डॉपिंग कंसंट्रेशन, भी नहीं होगी, तुम्हें बताया है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। 31 तो हमने कर लिया। 32 में कह रहे हैं कि इन ए गिटार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है भाई, क्योंकि एक तो ये जनरल क्वेश्चंस में से नहीं है, यूजुअली जो हम सुनते हैं फिजिक्स में उससे थोड़ा सा हट के आया हुआ है। फ्रिक्वेंसी, ऑसिलेशंस एंड फ्रिक्वेंसी वाले चैप्टर से ये आया हुआ है। तो इन ए गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी, देखो दो स्ट्रिंग है ए एंड बी, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। मेड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल दोनों में सेम है। आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, एक चीज ध्यान रखो, स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है। एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। देखो बीट्स तुम्हें बता दिया गया 6 हर्ट्ज की बीट है। व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, जब बी के अंदर टेंशन को डिक्रीज किया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई जब बी के अंदर टेंशन को घटाया गया। अब ये कह रहे हैं कंडीशन में इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग भी हमें लगाने की जरूरत है। देखो कुछ लोग तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि भाई ए की ये मान ली हमने फ्रीक्वेंसी, बी की एन बी मान ली। ठीक है जी, तो इसमें मोड लगा दिया एन ए प्लस, ठीक है, एन बी, यहाँ लगा दिया मोड इज इक्वल टू 6 कर दिया। और जब मोड इधर जाएगा तो इधर प्लस माइनस 6 हो जाएगा। एन ए हमें गिवन है 530, उधर चला जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक इसके बाद जो सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, म्यू बी, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनली जो हमारा आने वाला है म्यू ए प्लस माइनस जो बीट फ्रिक्वेंसी दी हुई है 6 की, ये डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। जब ये करोगे तो ये म्यू बी हमें फाइंड करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये दी हुई है हमें 530, ठीक है 530। अब ये हो गया प्लस माइनस 6। अब मामला फंसता है यहाँ पे, अब है इसमें दिमाग लगाने की बात। आंसर या तो 524 होगा और 536 होगा, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन गई, 524 और 536। अब यहाँ मामला फंस गया। इतना तो कर लिया लेकिन इसके बाद नहीं कर पा रहे भाई। अब क्या होगा, इसको समझने के लिए हम जाएंगे अगले डायग्राम पे। देखो ये ए है, ठीक है। अब यहाँ समझना, इस क्वेश्चन में ए है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ओरिजिनल वो 530 है, ठीक है। कितनी है, 530। अच्छा, अब इसमें पॉसिबिलिटी बी में दो पॉसिबिलिटी बनी। एक तो ये हो सकता है कि ये 536 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 524 हो सकती है, ठीक है 524। अब केस इन्होंने दी हुई कि स्लाइटली डिक्रीज जब हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, टेंशन को, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ -1 हो जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 523, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 535। अब हमें ए के कंपैरिजन में देखना, देखो यहाँ ए के कंपैरिजन में क्या हो गया, +5 हो गया, और यहाँ ए के कंपैरिजन में कितना हो गया, -7 हो गया, -7। तो ये वाले फैक्टर को हम कंसिडर करेंगे कि इसके अंदर क्लियर मेंशन्ड है यहाँ कि व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ से 7 इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर, देख रहे हो। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो बनेगा 524 पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 524 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन में जो हम आंसर लगाएंगे 524 हर्ट्ज, 536 को नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो दोनों क्वेश्चन थोड़े से मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है कि जो कॉमनली क्वेश्चन से हट के हैं, तो थोड़ा सा इनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और फिजिक्स को जैसा कि पता ही है कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ही ये कब्जे में आ सकती है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स करते रहें। और जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है नीट में। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नीट में रैंक पाएँ।